जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। अच्छे, आप कैसे हो? जी, मैं भी ठीक हूँ। जी, थोड़ा बिज़ी था, इसके वजह से 2-3 दिन क्लास जो है, नहीं ले पाया। तो आप लोगों ने क्या किया भाई 2-3 दिन? जी, प्रशांत जी, क्या कर रहे थे? यही सब प्रैक्टिस ही करते रहते थे। प्रैक्टिस कर रहे थे? यस सर। जी, ठीक है। और सर, नंदिनी जी, आपको समझ मैंने में आ रहा है? वो कुछ ही नहीं किया। बहुत अच्छा किया आपने, कुछ नहीं करके। जी, दत्ता जी, कैसे हैं आप? जी, अमित भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। जी, मैं भी ठीक हूँ। यही चल रहे हो आजकल। जी, प्रैक्टिस करते रहिए भाई सब लोग। प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है ना? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएँगे। अगर आप लोग सीखना तो प्रैक्टिस करिए। जी, पवन जी, माइक ऑफ करिए। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था देवदीप जी? बताइए लास्ट टाइम किस चीज़ पे डिस्कशन हुआ था? जी, देवदीप जी। जी, क्लास स्टार्ट करें क्या? लास्ट टाइम हम लोगों ने पैरामीटर को समझने की कोशिश किया था, यानी कि फंक्शन पैरामीटर और रिटर्न कीवर्ड का यूज़ हमने करना सीखा था। ठीक है? हो सकता है कि हम फंक्शन पैरामीटर का जावास्क्रिप्ट के अंदर कम यूज़ करें। लेकिन आगे की जो लैंग्वेज है, जैसे कि अगर आप नोड पढ़ेंगे या रिएक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि पैरामीटर के थ्रू डेटा भेजना बहुत ज़्यादा यूज़, ऐसा मतलब यूज़ केस होता है रिएक्ट और नोड के अंदर, कि कई बार हम एक फ़ंक्शन के अंदर से दूसरे फ़ंक्शन के अंदर डेटा भेजते हैं। ठीक है? जो हमारा कोड ज़्यादातर ऐसे फ़ंक्शन का कोड हम रीयूज़ करते हैं जो हमारा रीयूज़ेबल फ़ंक्शन होता है, यानी कि जिनका हमें जिनको सिर्फ़ एक बार हमें बनाना होता है, बाकी पेज में कहीं पर भी या पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी उसका यूज़ है, तो बस हम उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है? और कॉल करने के बाद हम यहाँ से डेटा भेज देते हैं, वहाँ पर रिसीव हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर वगैरह थोड़ा कम यूज़ करें,
लेकिन नोड जेएस के अंदर या रिएक्ट जेएस के अंदर या आगे और भी नेक्स्ट जेएस वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक तो ये टर्नरी ऑपरेटर आपका है ना, यानी कि छोटे छोटे कंडीशन लगाने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। एंड ऑपरेटर का भी यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करिए समझने की। और अभी जो फंक्शन पैरामीटर का चैप्टर चल रहा है इसको आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि कैसे डेटा पास करके कैसे डेटा रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे लेकिन फिर से हम फंक्शन पैरामीटर को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ज़रा इस तरीके से। मैंने ऐड के नाम से फंक्शन बनाया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ऐड के नाम से फंक्शन बनाया जाए, किसी भी नाम से फंक्शन बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर रिसीव करने वाला हूँ जो कि मैं इस फंक्शन को कॉल करते समय भेजूंगा x, y। तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक्स वाई के नाम से ही पैरामीटर रिसीव करें, किसी भी नाम से पैरामीटर रिसीव किया जा सकता है। बस इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एक्स वाई में कुछ भेजना होगा, यानी कि हमें कुछ डेटा भेजना होगा फंक्शन कॉल करते समय। अभी अगर हम फंक्शन को कॉल करें और एक्स वाई को प्रिंट करें तो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। console.log कच करेंगे और x, y इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कंसोल में प्रिंट किया है जी। मोनी जी आप बताइए कंसोल में रिजल्ट क्या आएगा। हमने कंसोल में प्रिंट कर दिया है, तो अभी कंसोल में रिजल्ट क्या आएगा आप कोड देख के बताइएगा, समझने की कोशिश करिए कंसोल में क्या आएगा। ज़रा कोड देखिए और बताइए क्या कंसोल में कुछ आएगा। जी जल्दी बताइए मोनी जी। जी एक बार और कोड देख लीजिए, हमला आएगा सर। क्या आएगा। जी बोलिए। नंदनी जी आप बताइए, आप बताइए इस कोड को देखकर कंसोल में क्या प्रिंट होगा। सर नॉट फाइन आएगा। क्या आएगा। अनडिफाइन आएगा सर। कोड को ध्यान से देखिए, कोड को ध्यान से देखिए क्या आएगा बताइए। अनडिफाइन। देखिए जी प्रशांत जी आप बताइए क्या प्रिंट होगा कंसोल में। कुछ नहीं होगा सर, फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। हाँ क्यों, क्यों कुछ नहीं प्रिंट होगा। फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं किया गया है ना। पहले ये चीज आप लोग देखिए कोड क्या लिखा गया है नंदनी जी और मोनी जी। कोड तो लिखा गया है सही, कोड में कोई गलती नहीं, लेकिन जब तक फंक्शन नहीं कॉल करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देख लीजिए जरा, अभी कंसोल में कुछ नहीं आएगा देखिए। ठीक है, तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसा कोड लिख दिया जाएगा, बोलेंगे कि कंसोल में क्या प्रिंट होगा, तो आप कहेंगे कि कंसोल में अनडिफाइंड प्रिंट होगा या जो भी यहाँ पर प्रिंट किया जा रहा होगा वो प्रिंट होगा। लेकिन आप कोड को थोड़ा सही से देखिए, थोड़ा इसीलिए तो मैं बोल रहा था कोड को देखिए बार बार। तो फंक्शन कॉल नहीं किया गया इसलिए कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर का कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम चाहें तो किसी बटन पे ऑन क्लिक पे कॉल करवा लें, या इसी पेज में हम ऐड फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे कॉल कर लिया ऐड फंक्शन को। तो अभी कंसोल में क्या आएगा नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड का मतलब ये हो गया कि अभी इसके यानी कि ये जो एक्स और वाई हमने प्रिंट किया है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका रख सकते हो, जैसे मैंने 0 रख दिया और y का वैल्यू भी मैंने 0 रख दिया। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट होगा x और y के जगह पे 0 प्रिंट होगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दिया है। ठीक है,
अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखा तो ये कभी भी अनडिफाइंड ही आपको देगा। ठीक है, अभी हमने इसको नहीं कॉल किया यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ से इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ फिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ ज़रा, और मैंने लिख दिया इस तरीके से ऐड मी। लेट एक वेरिएबल बनाऊंगा ज़रा BTN के नाम से, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं बटन को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट किया है तो उसको कंसोल करके देखना है कि आपने सही से सिलेक्ट किया कि नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इसको ज़रूर कंसोल करके देखिए। अगर आपने कंसोल करके देख लिया तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि जो आपने बटन सेलेक्ट किया था वो सक्सेसफुली सेलेक्ट हो रहा है। अब हमें अगर कोई इवेंट लगाना है इस बटन पे तो BTN डॉट ऑन क्लिक, इस इवेंट को डिफाइन करेंगे। हम चाहें तो ऐसे भी डिफिनीशन कर सकते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ, या हम चाहें तो एरो फंक्शन का भी डिफिनीशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, अलर्ट करके देखा सबसे पहले, क्या ये अलर्ट हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर अलर्ट कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि इस बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर आप शुरुआती दौर में कोड कर रहे हो तो ऐसा ज़रूर करिए आप लोग, है ना। टेस्ट ज़रूर करिए, टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हो तो अभी मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो नोटिस करिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अलर्ट हो रहा है तो अभी हम आगे काम कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, यानी कि जो ऐड वाला फंक्शन है यहाँ पर कॉल करना है, और यहाँ से कोई भी डेटा भेजना है, 2 डेटा मुझे भेजना है। तो मैंने ऐड फंक्शन को ऐसे कॉल कर लिया और यहाँ से मैंने 13 या 12 और 13 ऐसे मैंने भेज दिया। तो ये जो 12 है वो एक्स में रिसीव होगा, और ये जो 13 है ये वाई में रिसीव होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से 12 और 13 ही भेजें, यहाँ से आप कुछ भी भेज सकते हो। जैसे मैंने आलोक भेज दिया और यहाँ से मैंने सुमन भेज दिया। ठीक है, तो आलोक जो है फर्स्ट पैरामीटर में रिसीव होगा और सुमन जो है सेकंड पैरामीटर में रिसीव होगा। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ से अहद भेजा तो ये जो अहद है वो कहीं पर भी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि कॉमा के बाद नोटिस करिए फर्स्ट कॉमा है, तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट कॉमा है ना। अब ये एक्स में ये आलोक वाला डेटा, ये वाई में ये सुमन वाला डेटा, अगर आप कॉमा ला के जेड को भी रिसीव करते हो तो अब ये अहद यहाँ पर जेड में रिसीव हो जाए। ठीक है, अगर अभी हम प्रिंट करें तो कंसोल में क्या प्रिंट होगा, मोनी जी आप बताइए कंसोल में क्या प्रिंट होगा। जी देख के बताइए कोड, कंसोल में क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताइए थोड़ा। सर आलोक, सुमन और बस आलोक और सुमन ही प्रिंट होगा सर। अहद नहीं प्रिंट होगा क्या, यस सर। क्यों, शायद प्रिंट होगा, प्रिंट तो होना चाहिए, हमने तो रिसीव कर रखा है, क्यों नहीं प्रिंट होगा। हमने डिफाइन किया है लेकिन कंसोल नहीं किया है, इस वजह से वो नहीं प्रिंट हाँ होगा। हमने सिर्फ रिसीव किया है, हमने कंसोल नहीं किया, इसलिए वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ रिसीव हुआ है, तो रिसीव तो हो गया लेकिन जब तक आप उसको प्रिंट नहीं करेंगे वो दिखेगा नहीं। अभी हम अगर रिलोड करें तो इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कंसोल में क्या आ रहा है। नोटिस करें मैंने कंसोल खोला बट कुछ आ नहीं रहा है। जी सुमन जी बताइए, सॉरी नंदनी जी बताइए कंसोल में क्यों नहीं कुछ आ रहा है, आना चाहिए ना। हाँ सर, बटन जी कोड देख के बताइए। सर एक बार कोड ऑन क्लिक ऐड बटन पे क्लिक हाँ क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्लिक होने पे कॉल हो रहा है, जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे बटन पे कंसोल नहीं होगा कुछ भी। तो अभी हम क्लिक कर लेते हैं, मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा, नोटिस करिए आलोक और सुमन प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको अहद को भी प्रिंट करना है तो कॉमा ला के यहाँ पर आप जेड को प्रिंट कर सकते हो। अभी मैं रिलोड करूंगा तो नोटिस करिए तीनों डेटा प्रिंट हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन बनाओ और अगर आप उसके अंदर कोई डेटा भेजना चाहते हो, जैसे ये हमारा ऐड का फंक्शन है,
तो मैं यहाँ पर एडिशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 नंबर भेज देता हूँ एडिशन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर 13 भेज दिया और यहाँ से मैंने 20 भेज दिया। तो 13 और 20 एक्स और वाई में रिसीव हो जाएगा। अब अगर हम एक्स और वाई को प्रिंट करें यहाँ पर, तो क्या प्रिंट होगा? 13 और 20 प्रिंट होगा। कब प्रिंट होगा? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। नोटिस करिए, मैंने क्लिक किया और ये प्रिंट हो गया। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो एक्स प्लस वाई कर सकते हैं इस तरीके से, एक कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, ये देखिए कैलकुलेट हो गया ना इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट हमें यहाँ पर मिले, यानी कि ये जो 33 प्रिंट हुआ, ये मुझे यहाँ पर नहीं प्रिंट करना है, मुझे यहाँ प्रिंट करना है, ऐड के पास चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब हम रिटर्न कर देंगे। तो ज़्यादा देखिए, अभी आपका छोटा कोड है, यानी कि एक ही 2 लाइन का कोड है इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर हम बड़े-बड़े कोड को करते हैं, ठीक है? और एक साथ कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और लास्ट में रिटर्न करते हैं। तो जब भी आप रिटर्न करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? जहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया, यानी कि यहाँ पर जाएगा। तो अगर आपने फंक्शन कॉल करते समय इसको किसी वेरिएबल में रिसीव नहीं किया या प्रिंट नहीं किया, तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखना चाहते हो तो इसको कंसोल करके आप प्रिंट कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग में भी आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो अगर आपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ से जो भी रिटर्न जाएगा, जो भी कैलकुलेशन होकर रिटर्न जाएगा, वो कंसोल हो जाएगा। ये देखिए लाइन नंबर क्या है? जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, हेलो, मेरी वॉइस बहुत क्लियर है? ब्रेक हो रही है सर आज। ब्रेक हो रही है वॉइस? हेलो, क्लियर है सर। ठीक आ रही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क का इशू जी होगा। ठीक है। तो अभी मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो यस सर। नोटिस करिए 33 हमें मिला, लाइन नंबर 15 पे ही प्रिंट हुआ, यानी कि यहाँ पर। आप अगर आप चाहें प्रिंट करना या आप चाहें किसी वेरिएबल में रखना, तो बिल्कुल आप रख सकते हो। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया जरा इस तरीके से, ऐड के नाम से या एडिशन के नाम से आप बना लीजिए इस तरीके से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें मैंने रखा, इस एडिशन को मैं यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग सर्च करेंगे और एडिशन को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस फंक्शन के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही बनाया जाए, बहुत सारे काम के लिए आप फंक्शन बना सकते हो। जैसे कि कई बार नोटिस करिए, भी प्रिंट हुआ वही सेम चीज़। कई बार हमें क्या करना होता है कि जैसे हमने डेट स्टोर किया डेटाबेस के अंदर, है ना? अब वो जो डेट है वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं होता है, समझने योग्य नहीं होता है। कई बार बहुत सारा डेट होता है ना, यानी कि 100-200 डेट होता है या अलग-अलग तरीके। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो। जी, तो ये जो फंक्शन है ना, यानी कि फंक्शन हम किस लिए बनाते हैं? फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने कोड को ब्लॉक कर सकें, ठीक है? और फंक्शन हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम कोड को रीयूज कर सकें। यानी कि अब ये जो ऐड का फंक्शन है, बस इसको आप 2 नंबर दीजिए, कहीं से भी दीजिए, बस ये आपको कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा डेटा। कहाँ रिटर्न करके जाएगा? जहाँ पर आपने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। तो ये तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डेफिनेशन है। आप चाहें तो एरो फंक्शन का डेफिनेशन कर सकते हो। इस तरीके से सर बिना कॉन्स्टेंट पैरामीटर के भेज सकते हैं कि नहीं? ऐड के नाम से, अभी हाँ, बिना पैरामीटर के भी डेटा भेजा जा सकता है। ऐसे हमने हटा दिया, ठीक है? हमने पैरामीटर नहीं रिसीव किया। पहले तो मैं ये एरो फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है? अगर हम यहाँ से कुछ बिना पैरामीटर के भी डेटा भेजना चाहें, जैसे मैंने जस्ट फॉर कोड भेज दिया इस तरीके से, तो ये भी आप भेज सकते हो। यानी कि जो भी आप रिटर्न करेंगे वो यहीं पर जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से हमने डेटा भेजा, तो इससे कोई मसला नहीं है। आप अगर रिसीव करते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये डेटा यहाँ पर आएगा। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे, जब तक ये डेटा रिसीव नहीं होगा। हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो इस फंक्शन को, यानी कि ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है? जस्ट फॉर कोड रिटर्न कर रहा है।
यानी कि यहाँ पर अभी क्या आएगा, जस्ट 4 कोड आएगा और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। 13 और 20 का क्या होगा, 13 और 20 हवा में रहेगा, क्योंकि हमने रिसीव नहीं किया। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक जो है यहाँ पर डेटा ये 13 और 20 नहीं आएगा, ठीक है। अभी अगर हम प्रिंट करें तो जस्ट 4 कोड प्रिंट होगा। तो फंक्शन के अंदर से कुछ भी रिटर्न किया जा सकता है, यानी यहाँ से जो है कुछ भी रिटर्न किया जा सकता है। अगर हमने एरो फंक्शन बनाया है और यहाँ पर एक ही लाइन का कोड है तो हमें इस तरीके से रिटर्न लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर भी ऐसे रख सकते हैं, जस्ट 4 कोड इस तरीके से। तो एरो फंक्शन बनाने का फायदा क्या होगा कि इसके सामने अगर आप कुछ भी रखते हो तो वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल किया होगा। मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा, नोटिस करिए अभी भी जस्ट 4 कोड प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर x, y इसको रिसीव कर लूँ, यानी कि 13 और 20 इसको रिसीव कर लूँ और यहाँ पर मैं x + y ऐसे लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन होगा और रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए इस तरीके से है ना, डेटा आ गया। तो इस तरीके से भी डिफिनेशन किया जा सकता है। अगर आपका एक ही लाइन का कोड है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई के नाम से एक बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स वाई को रिसीव किया, तो यहाँ पर अगर आपने एक्स वाई को रिसीव किया और यहाँ पर भी एक्स वाई रिसीव कर रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इससे, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, एक और बटन बनाना है और उसको मल्टीप्लाई के लिए कॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना लिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई मी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बटन को सिलेक्ट कर लूंगा, या तो हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा के बटन। अब यहाँ पर जो है सारे बटन आएंगे, इसलिए मैंने ऑल बीटीएन के नाम से वेरिएबल बनाया। यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल बीटीएन 0 डॉट ऑन क्लिक लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर मुझे 1 पे कॉल करना है तो ऑल बीटीएन 1 डॉट ऑन क्लिक ऐसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। ऐसे डिफाइन करिए, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन। तो एरो फंक्शन के साथ डिफिनेशन किया जा सकता है ऐसे। यहाँ पर हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया था, यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन के साथ डिफिनेशन किया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको आसान लगे। अगर आप फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करना चाहते हो तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कीजिए। अगर आप जो है एरो फंक्शन के साथ डिफिनेशन करना चाहते हो तो आप एरो फंक्शन के साथ डिफिनेशन कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा मैं इस तरीके से, मल्टीप्लाई के नाम से, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा मल्टी वाला फंक्शन है उसको कॉल कर लूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ से 10, 12 ऐसे भेजा, ठीक है। तो 10 और 12 कहाँ जाएगा भाई, यहाँ x में 10 आ जाएगा, y में 12 आ जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसलिए x इंटू वाई कर दूंगा और ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा। अगर हम कंसोल डॉट लॉग कट करें इस तरीके से, मैंने कंसोल डॉट लॉग डिफाइन किया और मल्टीप्लाई को मैंने प्रिंट कर दिया। नोटिस करिए अभी क्या प्रिंट होगा, यानी कि इसका कैलकुलेशन प्रिंट हो जाएगा। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, नोटिस करिए 120 प्रिंट हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो 33 प्रिंट होगा, नोटिस करिए, ठीक है। तो अब ये दोनों फंक्शन जो है आपका ये रीयूजेबल है। अभी तो एक ही लाइन का कोड है, इसके अंदर काफी बड़ा बड़ा कोड होता है, बहुत ज्यादा लाइन का कोड होता है। नोड वगैरह जब आप पढ़ेंगे या रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इन चीजों का महत्व समझ में आएगा। फिलहाल आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि जब हमें कैलकुलेशन करना है तो हम यहीं पर भी तो यहाँ पर भी तो कर सकते हैं 2 नंबर को कैलकुलेट, हमें नंबर यहाँ से भेजने की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो ये सिर्फ हमें कैलकुलेशन के लिए नहीं करना है, ये चीज हम फ्यूचर के लिए सीख रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना सीखना है कि किसी फंक्शन के अंदर डेटा कैसे भेजेंगे। जैसे अभी हमें 2 डेटा भेजना था, ये नंबर भेजना था इस फंक्शन के पास, तो हमने कैसे भेजा, यानी कि इस फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट के रूप में 2 पैरामीटर यानी कि 2 आर्गुमेंट हमने भेजे, एक में 10 है, दूसरा हमारा 12 है। अगर एक और कामा होता और इसके बाद कोई नंबर होता इस तरीके से तो ये हमारा 3rd आर्गुमेंट हो जाता, ठीक है। तो इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, यानी कि ये 1st आर्गुमेंट हो गया, ये 2nd आर्गुमेंट हो गया और यहाँ पर हमने 1st आर्गुमेंट रिसीव किया, यहाँ पर हमने 2nd वाले रिसीव किया। इसको पैरामीटर भी बोला जाता है, फंक्शन पैरामीटर भी बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर भेजें या कोई स्ट्रिंग भेजें, आप यहाँ से एरे भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भेज सकते हो या और भी कुछ भी भेज सकते हो, यानी कि कुछ भी यहाँ से आप भेज सकते हो। रिएक्ट वगैरह के जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरा टेम्पलेट भी भेजते हैं, है ना।
और उसको रिसीव करके यूज भी करते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट या नोड के अंदर जब आप पहुंचेंगे हेलो। तब आपको फंक्शन पैरामीटर का बेनिफिट समझ में आएगा बहुत अच्छे से। हो सकता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो। इसका कम यूज करें, लेकिन आपको इतना समझना है कि फंक्शन पैरामीटर के थ्रू डेटा कैसे भेजना है, कैसे रिसीव करना है और कैसे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जी मोनी जी बोलिए, क्या हुआ? सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेरे को ये पूछना था सर, जो रिटर्न कीवर्ड है कि मतलब फंक्शन कॉल कर देते हैं में जो भी वैल्यू हम रिटर्न कराते हैं वो जहाँ द फंक्शन डिक्लेरेशन हम वो वहाँ जाती है वैल्यू। थोड़ा ये सब मुझे समझ नहीं आया एक बार। रिटर्न के बाद जी ये वैल्यू क्या बोल कैसे रहे हैं प्रिंट भाई? होगी इनकी सर आवाज वो? कट रही है थोड़ा, कोई बताओ फिर से क्या कहना हेलो। चाह रही हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जो रिटर्न करते हैं हम कोई भी वैल्यू तो सोल में प्रिंट किस होती है सर, जहाँ से फंक्शन डिक्लेरेशन हुई है या फिर फंक्शन होता है? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर सर रहा हूँ। उनका कहना है कि वो जहाँ आप पे रिटर्न हाँ, एक मिनट, रिटर्न जब एक लोग करते एक हैं लोग तो जी अयत भाई कंसोल आप में जो बताइए। प्रिंट हो रहा है, कंसोल में जो प्रिंट हो रहा है, रिटर्न जहाँ से कर रहे हो वहां से प्रिंट होता है कि रिटर्न होने के बाद प्रिंट होता है? उसमें कंफ्यूजन है उनको कि जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हो वहां जाके प्रिंट होगा या फिर जहाँ से रिटर्न कर रहे हो वहां कहीं प्रिंट होएगा, ऐसा कहना है उनका। ठीक है, आपका कहना यह है कि जब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं तो उसको प्रिंट करने का काम यहाँ हो रहा है या यहाँ पर कहीं हो रहा है ना? देखिए, हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाया है, बट ये एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन के सामने कुछ भी आप रखोगे तो वो रिटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से। ठीक है, तो अभी हमने रिटर्न कीवर्ड लगाया और यहाँ से मैंने x प्लस वाई इसको रिटर्न कर दिया। तो अब ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा? देखिए, ये जो फंक्शन है इसको जहां पर भी आप कॉल करेंगे, अभी जैसे हमने यहाँ पर कॉल किया है ना, ये फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर, तो वो यहाँ से अगर कुछ भी रिटर्न जा रहा है, कुछ भी आप रिटर्न कर रहे हो, जरूरी नहीं कि x प्लस वाई, कुछ भी x y z कुछ भी एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या कुछ भी आप रिटर्न कर रहे हो तो वो वहां पर जाएगा जहां पर आपने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। ये हमने फंक्शन का डिफिनीशन नहीं किया है, ये हमने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन का डिफिनीशन कहाँ है? फंक्शन का डिफिनीशन ये है। तो अगर आपने यहाँ से कुछ भी रिटर्न किया है तो वो यहीं पर जाएगा। ठीक है, अब उसको आप रिसीव करिए, उसको प्रिंट करिए या वैसे ही रहने दीजिए, आपकी मर्जी। अगर आप प्रिंट करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर प्रिंट होगा, अगर आप नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर रिसीव होने के बाद ही ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये रिटर्न होता है इसलिए यहाँ पर रिसीव होता है। अगर हम यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे, यानी कि अगर हमने सिर्फ फंक्शन कॉल किया और कैलकुलेट करके छोड़ दिया, हमने रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पर कंसोल में क्या प्रिंट होगा? नोटिस करिए, हमने प्रिंट नहीं किया है, मतलब रिटर्न नहीं किया, क्लिक कर रहा हूँ तो ये अनडिफाइंड आया, क्योंकि यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। और अगर यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ तो ये जो एडिशन वाला वेरिएबल है इसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा। अनडिफाइंड स्टोर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर हम रिटर्न कर दें, यानी कि इसको हम रिटर्न कर दें, तो जो भी कैलकुलेशन होगा, किसका कैलकुलेशन? x प्लस वाई का, यानी कि x में हमने क्या भेजा 13 और 20 किस में जाएगा? y में, तो दोनों जुड़ जाएगा और रिटर्न होके कहाँ जाएगा? इस एडिशन वाले वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख रखा है, यानी कि जो फंक्शन कॉल किया यहाँ पर आएगा ना, और इसको यानी कि यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको हमने एडिशन वाले वेरिएबल को दे दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के सामने कुछ भी अगर आप रखते हो तो वो उसके लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर चला जाएगा। जैसे भी लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में जो है आपका एडिशन नाम का एक वेरिएबल है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एडिशन के नाम से वेरिएबल बनाया जाए, वेरिएबल किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर मोनी के नाम से वेरिएबल बना दूं तो इसके अंदर भी वो डेटा आ जाएगा। नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया बट मैं प्रिंट इसको कर रहा हूँ, एडिशन को। तो अभी क्या होगा, मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा तो एरर आएगा, यहाँ पर लिख के आ गया एडिशन इज नॉट डिफाइंड। तो एडिशन इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड और अनडिफाइंड दोनों में फर्क है। ये इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो वो पूरे पेज में कहीं डिफाइन ही नहीं है, यानी कि पूरे पेज में बनाया ही नहीं गया है ये, यानी कि ये जो एडिशन वेरिएबल है तो बनाया नहीं गया, इसका मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। हमने मोनी के नाम से बनाया इसलिए हम इसको मोनी के नाम से
यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करूँ तो नोटिस करिए कैलकुलेशन होगा। तो कुछ भी अगर आप रिटर्न करते हो यानी कि फंक्शन के अंदर से, जैसे हमने एडिशन ऐड के नाम से फंक्शन बनाया और यहाँ से कुछ भी रिटर्न किया तो वो वहां पर जाएगा जहां पर आपने फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, अगर आप फंक्शन को नहीं कॉल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं किया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल और डॉट लॉग करता हूँ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर दिया, जैसे मैंने आलोक कुमार प्रिंट कर दिया, तो अभी क्या होगा, क्लिक करेंगे तो आलोक कुमार प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट हो गया। अगर यही चीज हम यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर लिए होते, ऐड वाले फंक्शन को, तो ऐड वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, x प्लस वाई, यानी कि कैलकुलेशन रिटर्न कर रहा है। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जब भी आप कुछ भी, यहाँ पर नैन आया, नैन का मतलब यह होता है, ये एक डेटा टाइप होता है, नॉट अ नंबर, इसका मतलब यह होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ से कुछ भेजा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हुआ। ठीक है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना x प्लस वाई को, तो अब x प्लस वाई, अभी x में क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, y में अनडिफाइंड आएगा। तो जब अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड को आप जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर ये रिटर्न किया जा रहा है कि जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो नंबर नहीं है, यानी कि नैन लिख के, नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, यानी कि ये भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है ना, नॉट अ नंबर यानी कि वो एक नंबर नहीं है, इसलिए वो जुड़ नहीं रहा है। क्यों, अनडिफाइंड होगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमने कुछ भेजा नहीं। अगर मैं यहाँ से 12, 12 ऐसे भेज दूं, इसका मतलब क्या हुआ, x में 12 और y में 12 रिसीव होगा, 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, यानी कि अब नंबर आ रहा है और वो जुड़ जाएगा। तो अभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर नैन आ रहा है एन, तो इसका मतलब होता है कि नॉट अ नंबर, यानी कि जिसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो वो एक नंबर नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग जी। ओके सर। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि फंक्शन के अंदर से कुछ भी अगर आप यहाँ से कुछ भी अगर आप रिटर्न करते हो तो ये वहां जाएगा जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया है। जैसे हमने यहाँ पर कॉल किया तो यहीं पर आएगा। ठीक है, तो रिटर्न अगर आप एरो फंक्शन के अंदर हो और एक ही लाइन का कोड है, जैसे भी एक ही लाइन का कोड है यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी कि एरो फंक्शन के सामने अगर हम रख दें तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा, हमें रिटर्न नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड तरीका है रिटर्न करने का, यानी कि अगर आप कुछ भी रिटर्न करना चाहते हो तो ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो एरो फंक्शन के सामने। अगर आपका यानी कि यहाँ पर जो कोड है वो मल्टीपल लाइन का कोड है और रिटर्न करना चाहते हो आप एरो फंक्शन के सामने, तो आप ऐसे यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर रख के आप रिटर्न कर सकते हो। आप मल्टीपल लाइन का कोड आप लिख सकते हो इस तरीके से, यानी कि जितना भी बड़ा कोड लिखना है लिखिए और वो रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था, नोटिस करिए। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मल्टीपल लाइन का कोड है और अगर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करना चाहते हो तो इस फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आपको कोड लिखना है, यानी कि ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर कोड लिखना है। अब आप मल्टीपल लाइन का कोड एक साथ रिटर्न कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आपका मल्टीपल लाइन का कोड एक साथ रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे जो है रिएक्ट वगैरह के अंदर हमें जरूरत पड़ती है कि मल्टीपल लाइन का कोड एक ही बार में रिटर्न किया जाए। तो आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि कैसे फंक्शन के अंदर डेटा भेजेंगे। तो फंक्शन के अंदर डेटा भेजने का तरीका क्या है, फंक्शन कॉल करते समय ही हम आर्गुमेंट के रूप में डेटा देंगे और जैसे जैसे आप डेटा भेजेंगे वैसे वैसे यहाँ पर रिसीव होगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि 12 हमने भेजा फर्स्ट पे, तो फर्स्ट यानी कि x में 12 रिसीव हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप यहाँ पर x या y के नाम से वेरिएबल बनाओ, किसी भी नाम से बना सकते हो, कोई भी नाम दिया जा सकता है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो भी यहाँ पर आप दे रहे हो उसी नाम से वेरिएबल बनाया जाए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बट मीनिंगफुल रखने के लिए आपको थोड़ा सा मीनिंगफुल वेरिएबल सोचना होगा, यानी कि ये थोड़ा मीनिंगफुल रखा जाए ताकि हमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो होप ये चीजें क्लियर होंगी आपकी। कुछ और फंक्शन को पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ कुछ चीजों को, बटन रहने देता हूँ। मैं लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा इस तरीके से x के नाम से, और यहाँ पर मैं जस्ट 4 कोड रिसीव करता हूँ। इस तरीके से मैंने रिसीव किया, टर्मिनेट कर लूंगा मैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से मैच के नाम से, ऐसे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमने फंक्शन बनाया और मुझे मैच करना है कि एक्स के अंदर क्या है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जस्ट या फॉर या कोड कुछ भी मैं मैच करूँ और उसको मैं रिटर्न करूँ। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन पास करने वाला हूँ यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा इस तरीके से, या मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे चेक करता हूँ एक्स डॉट मैच। मैच एक फंक्शन होता है, इससे भी आप मैच कर सकते हो, यानी कि मैच एक फंक्शन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, उसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि हमने बनाया है। ठीक है, तो एक्स डॉट मैच, एक्स का मतलब क्या हुआ, ये वाला वेरिएबल, इसके अंदर क्या है, जस्ट फॉर कोड। तो कुछ भी आप मैच करो, जैसे मैंने जस्ट मैच कर लिया और मैं चाहता हूँ अगर जस्ट मैच कर रहा है तो यहाँ पर मैं ये जो h1 है हमारा, इसके अंदर मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, जरा लेट h1 को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करूँगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करूँगा इस तरीके से और h1 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने h1 को सेलेक्ट कर लिया, टर्मिनेट कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ अगर यह मैच कर गया तो h1 के अंदर लिख के हो जाए मैच, यानी कि h1 डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML का यूज करेंगे। मैंने लिख दिया मैच, ठीक है, या मैच लिख दीजिए इस तरीके से। अगर नहीं मैच किया तो h1 डॉट इनर HTML में डिफाइन करूंगा इस तरीके से, या इनर टेक्स्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से नॉट मैच। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया नॉट मैच। तो अभी कहने का मतलब ये है कि एक्स में जस्ट हमने मैच किया है। ठीक है, तो ये पूरा जस्ट अगर कहीं पर भी एक्स के अंदर होगा, जैसे एक्स में जस्ट फॉर कोड पूरा है, तो हमने क्या मैच किया, क्या एक्स के अंदर कहीं पर जस्ट लिखा हुआ है, अगर जस्ट लिखा हुआ है तो मैच, अगर जस्ट नहीं लिखा हुआ है तो नॉट मैच। मैं रिलोड करके टेस्टिंग कर लेता हूँ। अभी नोटिस करिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, यानी कि फंक्शन को मैं एक काम करता हूँ, बटन पे क्लिक होने पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैच के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, सॉरी मैच लिख देता हूँ बटन के अंदर, ताकि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैच लिखा रहे। और इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं ऑल बीटीएन का जीरो इंडेक्स डॉट ऑन क्लिक, इस तरीके से ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करेंगे। एरो फंक्शन का डिफिनीशन कीजिए या फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनीशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मैच फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो रिजल्ट देने का काम यहीं पर होगा, बस हमने फंक्शन को कॉल किया है बटन पे क्लिक करने पे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो उसको किसी भी इवेंट पे कॉल किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑन क्लिक पे ही कॉल करिए, किसी भी इवेंट पे, ऑन इनपुट पे, ऑन चेंज पे, ऑन ब्लर पे, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, जितने भी तरह के इवेंट हैं सभी इवेंट पे आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। जैसे अभी हमने ये फंक्शन बनाया और यहाँ पर कॉल किया, अब ये जो भी करना होगा करेगा, बस हमने बटन पे क्लिक करने पे कॉल कर दिया है। मैं रिलोड करता हूँ, मैं क्लिक करूंगा, नोटिस करिए मैच लिख के आया क्योंकि जस्ट मैच कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, तो अभी जस्ट मैच नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा तो नॉट मैच लिख के आ जाएगा क्योंकि मैच नहीं किया। ठीक है, तो जस्ट हो गया, यानी कि मैच करने के लिए आप इस तरीके से किसी वर्ड को मैच कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जस्ट कर दूं, मैंने ऐसे कर दिया जस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस चीज को, मैंने जस्ट लिखा और यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ ये चीज। ठीक है, नोटिस करिए अभी क्या होगा, मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैच लिख के आया, नोटिस करिए, है ना। तो अगर नोटिस करिए अगर सीरियल वाइज ऐसे मैच कर रहा है, जैसे JUS यहाँ तक मैच किया ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ JUS, तो तब भी ये आपको मैच करके देगा, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कोड चलेगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि पूरा वर्ड मैच करिए। अब अगर यहाँ पर T लिखा होता और S छूटा होता, यानी कि देखिए अब ये J है, फिर U है, S है, यहाँ पर S नहीं है, डायरेक्ट T है। अब यहाँ पर क्या होगा, नॉट मैच। अगर वो सीरियल वाइज मैच कर रहा है तब भी वो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखते हैं JUS,
यहाँ पर भी ना ऐसे JUS, भले T नहीं यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर T है, बट ये ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि मैच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है आपका इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है, यानी कि इंडेक्स ऑफ, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन होता है, इसके हेल्प से भी आप मैच कर सकते हो। लेकिन अगर मैच किया तो इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा तो नॉट मैच लिख के आया, यानी कि ठीक है, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, हमें कंडीशन ऐसे लगाना होगा, अगर इंडेक्स ऑफ इज नॉट इक्वल टू या इक्वल टू -1, अगर -1 के बराबर है, क्योंकि ये जो इंडेक्स ऑफ होता है ना, अभी नोटिस करिए मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, फिर कंडीशन लगाता हूँ। मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, मैंने इंडेक्स ऑफ को डायरेक्ट कॉल किया है और इसके अंदर मैंने इसको मैच किया। लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा इस तरीके से, मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ, मैंने MAT ऐसे ही बना लिया और इसको मैं कंसोल करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग का यानी कि यूज करता हूँ और यहाँ पर मैंने MAT को प्रिंट किया। नोटिस करिए क्या प्रिंट होगा। अभी मैंने रिलोड किया और इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, नोटिस करिए 0 आया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पूरा मैच कर लें, जैसे मैंने जस्ट लिख दिया JUST जस्ट x डॉट इंडेक्स ऑफ मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, रिलोड करेंगे, क्लिक करेंगे, अभी भी 0 आ रहा है। इंडेक्स ऑफ मैं फॉर मैच करता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, समझिए, कोशिश करिए जरा। अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया आलोक, तो अभी क्या होगा, नोटिस करिए ये आपको माइनस में डेटा देगा। मैं आपको समझाता हूँ, माइनस में दे रहा है। अगर इस पूरे डेटा में कहीं पर भी ये मैच नहीं किया आलोक, तो ये माइनस में वैल्यू, यानी कि निगेटिव वैल्यू देगा आपको। अगर मैं यहाँ पर जस्ट लिख रहा था, तो नोटिस करिए रिलोड करके अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 0 पे J मैच कर गया, यानी कि ये देखिए J यहाँ पर है ना, तो 0 पे J है, इसलिए ये 0 रिटर्न कर रहा है। अगर आप कोड डिफाइन करें, यानी कि अगर आप कोड मैच करना चाहें तो कौन सा वैल्यू देगा ये, अब यहाँ से काउंट कर लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपको पॉजिटिव नंबर में 9 मिलेगा, क्योंकि कोड जो है वो 9 इंडेक्सिंग नंबर से स्टार्टेड है। ठीक है, तो कभी भी ये इंडेक्सिंग नंबर को फॉलो करके मैच करता है। और अगर मैच नहीं किया, इस पूरे डेटा में कहीं पर भी मैच नहीं किया, जैसे मैंने आलोक लिख दिया, तो कभी भी मैच नहीं करने पे ये आपको नेगेटिव नंबर देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ये मैच नहीं करने पे नेगेटिव नंबर देता है। सर्च वगैरह की फैसिलिटी यानी कि फंक्शनलिटी बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इंडेक्स ऑफ का, यानी कि जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, इसको सर्च वगैरह के तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। मैच का भी यूज किया जाता है, मैच का यूज ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है जैसे इनपुट फील्ड वगैरह में, अगर आपको किसी भी तरह का यानी कि वैल्यू मैच करना हो, जैसे कई बार हमें कुछ वैल्यू मैच करना होता है कि इस तरीके का वैल्यू ना इनपुट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, इनपुट फील्ड वगैरह के अंदर। और इंडेक्स यानी कि जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, इसका ज़्यादातर यूज हम लोग किसी भी डेटा को मैच करने के लिए, यानी कि सर्च वगैरह में देखते हो ना, कॉन्टेक्ट वगैरह में जब हम जाते हैं तो सर्च करते हैं, अब उसमें जो है चाहे कहीं लास्ट में नंबर मैच कर जाए या पहले मैच कर जाए, बीच में भी कहीं मैच कर गया, तो वो आपको ढूंढ के दे देता है। ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सर्चिंग वगैरह आपको करना बताऊंगा कैसे करना है, आपको पेशेंस रखना। फिलहाल इंडेक्स ऑफ फंक्शन मैच फंक्शन हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन फ्यूचर में जब हम इनका यूज करेंगे, यानी कि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के साथ जब हम इसका यूज करेंगे, इसकी फंक्शनलिटी को अचीव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल पेशेंस रखना है और याद रखना है ये चीज़ कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन कभी भी आपको दो तरीके का वैल्यू देगा, या तो पॉजिटिव में वैल्यू देगा या तो निगेटिव वैल्यू देगा। निगेटिव वैल्यू तब देगा जब ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगर सपोज करो ये FO, हमने FO लिख दिया, FO यहाँ पर लिखा हुआ ना सीरियल नंबर से, तो ये मैच कर गया, यानी कि अब ये मैच कर जाएगा क्योंकि ये इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करके मैच करता है। आप जहां से मैच करना स्टार्ट किया वहीं का नंबर ये आपको दे देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में कोई भी नंबर देगा ये, जैसे अगर हमने यहाँ पर O हटा के FR लिख दिया होता, अब ये मैच नहीं करेगा क्योंकि
कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी कि FR मैच नहीं करेगा, FOR होता तो ये मैच कर जाता। अगर आपने एक भी डेटा स्किप कर दिया तो मैच नहीं करेगा और नेगेटिव में आपको नंबर देगा ये। तो कब नेगेटिव नंबर देगा, कब पॉजिटिव नंबर देगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इंडेक्स ऑफ आपको कभी भी नेगेटिव या तो पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करता है, यानी कि मैच करने के बाद अगर नहीं मैच किया तो नेगेटिव नंबर, अगर मैच कर गया तो पॉजिटिव नंबर ही आपको रिटर्न करेगा। पेशेंस रखना है और थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समय के साथ क्लियर होंगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। कुछ भी एक ही बार में नहीं समझ में आता है, ठीक है। काम करेंगे धीरे धीरे। अगर आप काम करते करते भूल भी रहे हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप भूल जा रहे हो, भूलना भी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना लॉजिक बिल्ड करिए, यानी कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करना है वो चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ेंगे आसान हो जाएगा जब आपका लॉजिक बिल्ड रहेगा। कहीं पर भी किसी भी लैंग्वेज में काम करना शुरू करेंगे आसान लगेगा आपको। लॉजिक बिल्ड करना है आपको सिर्फ। लॉजिक कैसे बिल्ड होगा? कोड को याद करने से लॉजिक बिल्ड नहीं होता है, यानी कि अपने माइंड को आपको शार्प करना है। माइंड आपका तब शार्प होगा, तब आप सोच पाएंगे, तब आप प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सोच पाएंगे। आपके मन में लॉजिक बनेगा, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे लॉजिक बनता जाएगा कि हमें यहाँ पर ऐसे कोड करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे कोड करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे कोड करना चाहिए। ये सारे लॉजिक तब आपके मन में बनना स्टार्ट होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मेरा एक ही फंडा है, किसी भी तरह का नोट्स आपके काम नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाला है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी मत याद करो, काम करो, समझने की कोशिश करो थोड़ा। यानी कि अभी जैसे कि मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है, मैं किसी का नाम नहीं रहा, वो काफी मतलब परेशान थे चीजों को लेकर, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग नहीं किया, है ना। अलग अलग तरीके से उनको टेस्टिंग, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि वो मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे कि उन्होंने क्या किया था, गलती डिव में उन्होंने आईडी दिया, ठीक है, और उसकी अंदर से वैल्यू निकालने की कोशिश की जा रही है। तो डिव के अंदर से कैसे वैल्यू निकलेगा, जबकि उनको वैल्यू टेक्स्ट एरिया के अंदर से निकालना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या गलती किया, वही चीज उन्होंने अगर प्रिंट कर लिया होता वेरिएबल को, तो उनको समझ में आ जाता कि यहाँ पर टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट होके नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो डिव आ रहा है, तो डिव के अंदर से कैसे वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और भी कई सारी गलतियां थी। तो कभी भी आप अगर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप वेरिएबल को प्रिंट करके जरूर देखिए, जिसमें आप स्टोर कर रहे हो। जैसे हमने कोई सेलेक्ट किया, कुछ भी सेलेक्ट किया, उसको प्रिंट कर लो, ठीक है। और इवेंट लगाने के बाद एक बार अलर्ट करके जरूर देखो कि क्लिक करने पे, जैसे इस बटन पे हमने इवेंट लगाया है, तो एक बार अलर्ट करके जरूर देखा जाए कि क्लिक करने पे ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको प्रिंट करते हुए चलना है, चीजों को देखते हुए चलना है कि कैसे सेलेक्ट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। इंटरनली चीजों को समझना है अगर आपको, यानी कि अगर आप इंटरनली चीजों को नहीं समझेंगे तो आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रोसेस समझना है, वर्किंग प्रोसेस क्या है ये समझना है। आपको सिंटेक्स नहीं याद रखना है, सिंटेक्स ऑटोमेटिक याद हो जाता है जैसे जैसे आप काम करेंगे। जब आपको वर्किंग प्रोसेस पता चलेगा, किस तरीके से कंडीशन लगाया जा रहा है, किस तरीके से इनर एचटीएमएल का यूज किया जाए, कहाँ पर इनर टेक्स्ट का यूज किया जाए, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको टास्क दिखा देता हूँ, टास्क आप लोगों को करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए टास्क जरूर करिए आप लोग, ठीक है। ये टास्क है आपका। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने आज पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। बहुत आसान सा टास्क है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे देखने में, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी इनपुट किया इस तरीके से, और अगर आप इसका लेंथ चेक करना चाहें, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका लेंथ क्या है वो पता चल जाएगा। चेक कैरेक्टर, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया तो टी प्रिंट हुआ, तो मैंने थर्ड इंडेक्स को प्रिंट कर रखा है। बट कभी भी आपको, यानी कि जो अभी टास्क दिया जा रहा है इसके अंदर लास्ट इंडेक्स आपको प्रिंट करना है, यानी कि लास्ट में कौन सा डेटा वो प्रिंट करना है। अभी मैंने थर्ड इंडेक्स को प्रिंट कर रखा है इसलिए टी आ रहा है। आपको टास्क के अंदर लास्ट वाला डेटा प्रिंट करना है और चेक मैच, ठीक है, यानी कि मैच के हेल्प से या इंडेक्स ऑफ के हेल्प से आपको मैच करना है इसमें से कुछ भी जो भी लिखा जा रहा है, यानी कि आप कोई भी एक वर्ड मैच कर लेना, कोड फॉर कुछ भी मैच कर लेना। या जैसे आपने यहाँ पर लिखा सुमन, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया सुमन यादव, ठीक है, तो आप यहाँ पर यादव मैच कर लीजिए या सुमन मैच कर लीजिए। अगर मैं क्लिक करूँ
तो देखिए इसका लेंथ क्या है, ये देखिए ए है, यानी कि हमने थर्ड इंडेक्स को प्रिंट कर रखा है इसलिए ए आया। अगर हमने यहाँ पर मैच किया तो नॉट मैच लेके आया, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा प्रोग्राम है, डिज़ाइन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, डिज़ाइन अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको डिज़ाइन पे भी फोकस करना है। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो डिज़ाइन पे भी फोकस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपका लॉजिक बिल्ड हो जाए, सारी चीज़ें बिल्ड हो जाएँ, लेकिन डिज़ाइन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर अभी आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूआई भी आपका अच्छा होना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए डिज़ाइन पे भी फोकस करिए, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है तो ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी।